गुड मॉर्निंग, राम राम जी सारन है। स्वागत है आपका अपने चैनल एनसीआर व्लॉग में। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। तो ये क्लिप है सोमवार की, क्योंकि पीछे मंगलवार ने क्लिप डाल के मैं चली गई थी घर पे, क्योंकि बच्चों की हो रही थी सर्दी की छुट्टी। तो पहले तो दृष्टि की छुट्टी 31 तारीख से लेकर 8 तारीख तक डाल रखी थी। मका चली इतने जब तक 8 तारीख तक छुट्टी है, जब तक 2-4 दिन घर पर भी हुआ है, क्योंकि छुट्टियां में बच्चा ने घर का लार साथ हो जाए है मामा के घर पर जाने का। तो मंगलवार ने मैं क्लिप डाल के चली गई थी और बुधवार ने मैं चली गई थी और फ़ोन यहीं पर रह गया था, तो मैं वहाँ पर कोई भी क्लिप डाल नहीं पाई थी। तो ये था संडे नाम शाम ने बहुत लेट आए थे, क्योंकि शाम ने दृष्ट का पापा लेट ही लेने गया था, तो लेट आए थे। उससे उस दिन भी कोई क्लिप नहीं निकाल पाई। तो ये है सोमवार की सुबह सुबह का टाइम है। सुबह 6 बजे मैं उठ ली थी। उठ कर, क्योंकि उठने का टाइम तो वही है हर दिन, चाहे सर्दी हो चाहे भाई गर्मी में तो थोड़ी जल्दी उठा जा, सर्दी में तो 6 बजे उठा करूँ। तो बस 7 में नक्स उठ गया, तो दूध दाद पिला के वापस सुला दिया था और चाय पानी अपनी बना के पी ली थी। और मम्मी ने पी ली थी, मैंने भी पी ली थी। और बाहर यहाँ पे मम्मी चौक में निकालने लग रही थी घी, क्योंकि मेरा और मम्मी का ये हो है, अगर हम इकट्ठे हैं ना, मैं काम करने लग रही, मम्मी काम लग रहे थे, हम आपस में बात करें जाकर। ये नहीं है कि भाई मैं मम्मी अपना अलग काम लग रही है, मैं अपना अलग काम लग रही, बस हम दोनों बातों में लगे रह ऐसे ही भाई पता भी ना चलता काम का भी। और सुबह से मैं लग रही थी मैं सब्जी बनाने, क्योंकि मैं बच्चे सोने लगी, जब तक मैं रसोई का काम कंप्लीट करके रख दूँ। अब बनाने लगी थी मैं सब्जी। और सब्जी सबसे पहले मैंने तेल चढ़ा कर और सबसे पहले मैंने प्याज चीर लिए थे, क्योंकि अगर मैं सारी सब्जी एक बार इकट्ठी लेकर चीरने तक बैठ जाऊंगी तो उसमें बहुत सारा टाइम भी लग जाएगा। और फिर ये हो जाए कि फिर मैंने पहले सबसे पहले तेल चढ़ा दिया था। सबसे पहले मैंने प्याज चीर दिए थे, जीरा डाल के छोंक लगा दिया था, क्योंकि मगर जब तक मेरा छोंक होगा जब तक मैं अपने टमाटर चीर लूँ, क्योंकि उसमें टाइम भी कम लगेगा और मेरा काम भी होता रहेगा। तो मैं यहाँ सबसे पहले मैंने छोंक चढ़ा दिया। छोंक चढ़ा कर फिर मैं चीरने लग रही थी टमाटर। और अब मैं ले आई थी हरी मिर्च, क्योंकि मिर्च मैं चीर के डाला करूँ, कूट कर नहीं डाला करूँ। क्योंकि लहसन भी मैं प्याज में चीर लिया करूँ, लहसन भी नहीं कूटा करूँ, क्योंकि अब अपनी वो हो जाए, कोई कूट कर डाले कोई चीर कर डाले, मैं ज़्यादातर चीर के डाला करूँ। कूटना तो कभी कभी भाई सूखी सब्जी जैसे आलू गोभी की फ्राई करनी या कुछ और बनाओ या रायते में, उस चीज़ में तक कूट कर डाल दिया करूँ, नहीं तो मैं मिर्च चीर के डाला करूँ। और चीरने के लिए मैं ले रही हूँ कैंची। और अब मेरा छोंक हो गया था। छोंक होने के बाद अब मैंने डाल दिया टमाटर। और जब तक मेरे टमाटर घुट जाएंगे, टमाटर डाल के हम भी इसमें ढक दूंगी, क्योंकि ढकने के बाद तो थोड़ी अच्छी तरह घुट जाए। और मैं बनाने लग रही थी आलू और गोभी की सब्जी। सबसे पहले मैंने गोभी चीर कर रख दी थी। गोभी चीर के और उसमें गर्म पानी डाल कर रख दिया था, क्योंकि कई बार गोभी में कीड़े या कुछ वो हो जाए, तो वहाँ गर्म पानी में डाल के, अगर इसमें थोड़ा बहुत कुछ अड़ंगा भी होगा तो साफ़ हो जाएगा, निकल जाएगा। थोड़ी देर गर्म पानी डाल के मैंने गोभी में रख दी थी। अब उसका पानी निकाल कर रख दिया, क्योंकि उसमें पानी में डाले रहूँगी तो सब्जी फिर अच्छी नहीं बनेगी, सब्जी में पानी छोड़ जाएगी। तो थोड़ी देर पहले मैंने उसका पानी निकाल कर रख दिया था। जब तक उसका सारा पानी निकल जाएगा फिर सब्जी थोड़ी सूखी बन जाएगी। और आज मम्मी बोली कि सब्जी बना ले, कढ़ाई में बना ले आलू गोभी की सब्जी। तो आज मैं कढ़ाई में बनाने लग रही थी। और बस जब तक मैंने टमाटर मेरे हुए हैं, जब तक मैं अब धोने लग रही हूँ आलू, और मैं साथ के साथ में आलू चीर कर डाल दूँगी, क्योंकि सारा काम साथ के साथ में हो ही गया। और टमाटर मेरे घुट जाएंगे जब तक मैं अपने आलू चीर लूँगी। और बस घर पर 3-4 दिन के लिए गई थी। और अब दृष्टि की छुट्टी पहले 8 तारीख के लिए 8 तारीख तक बोली थी, और अब छुट्टी उसकी बता दी है। अब छुट्टी हो गई है 15 तारीख तक। तो अब छुट्टी तो बद गई, पर चल 2-4 दिन जाना था, वो अपने घूम आए। चाहे 10 दिन की बद दो या 15 दिन की बद दो, ये तो अपने घर पे आकर अपना काम संभालना है, क्योंकि भाई सिलाई का काम है। सिलाई के मैं कई दिन तक रुक नहीं सकती, बस ये 3-4 या 5 दिन का ही टाइम लग गया है घर पर जाने का। वो मैं रुक के आई थी, बच्चा की मन की निकल गई थी। और भी छुट्टियों पास अपना भी हो जाए कि भी छुट्टियाँ में जाने का मौका मिला है, तो घूमे आए थे। और मैं छीलने लग रही थी आलू। और बस आलू छील कर साथ के साथ में रसोई का मैं सारा काम कंप्लीट करके रख दूँगी। फिर बच्चे उठ जाएंगे तो फिर बहुत सारा टाइम लग जाए उन्हें लेकर दूध दाद पिलाने का। और नक्स तो ऐसा है कि सुबह जब उठ जाए ना तो रोन लग जाए बहुत वारी, फिर मेरी गोदी तो उतर है, फिर मेरा सारा काम रह जाए। तो मैं जब तक नक्स उठाएंगे तब तक फटाफट मैं अपना सब्जी बनाने का और आटा लगाने का काम सुबह कर रख दिया करूँ। फिर ये हो जाए कि जो से ने भी अपना खाना लेना हो, जैसे जो से ने भूख लग जाए जल्दी लेना हो, तो फिर मैं साथ के साथ ही हो जाए कि अगर मैंने नक्स दुखी नहीं कर रहा तो मैं बना दिया करूँ। अगर ये नहीं कि मैं ही बनाऊँ, और अगर नक्स ये होगी मैंने खाना नहीं बना दिया तो मम्मी भी बना के फिर दे दिया करूँ रोटी जो सही मांगे। तो अब मैंने आलू भी चीर दिए थे। और अब मैं चीरने लग रही धनिया, क्योंकि धनिया मैं साथ के साथ में ज़्यादा डाल लग रही हूँ, क्योंकि हमारे जो बाद में धनिया डाल दूँ ना वो खड़ा खड़े रह जाए, तो उसने खाना कम पसंद करे हैं। तो मैं कोई भी सब्जी हो तो धनिया साथ के साथ में डाल दिया करूँ, उसके अंदर घुट भी जाए और उसमें थोड़ी सी सब्जी की थोड़ी सी वो भी अच्छी सी हो जाए। तो सब्जी मेरी छुक गई थी और यहाँ पर धोने लग रही थी मम्मी। जो दूध घी निकाला था मम्मी ने, लस्सी की जो डेगची है उसने साथ के साथ में धो के रख दिया अगर, क्योंकि ये बड़े बड़े बर्तन हैं, दूध सीत के जो बड़े बड़े बर्तन हो जाए, अगर एक बार छोड़ दिए ना तो बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाए। तो मम्मी साथ के साथ में इन्हें धोकर रख दिया करे। और मैं अब लगाने लग रही थी आटा। यहाँ पर मैंने गर्म पानी कर लिया था, मैं साथ के साथ में आटा भी लगा कर
रख दूंगी। और मम्मी अभी इन्हें धो कर दूध के जो हैं दूध के धो कर सारा काम करके शीत का, क्योंकि सुबह सुबह मम्मी करा कर यार थोड़ा बहुत ही हो जाए कि मम्मी की थोड़ी बहुत तबीयत खराब है या भाई वो हो जाए तो मैं कर दिया करूँ, नहीं तो ये दूध खाते मम्मी पे करवा लिया करूँ। और यहाँ पर हम करना लग रही थे बातें, क्योंकि कई दिन में मिल लेना तो वैसे भी कई बात इकट्ठी हो जाए। और मेरा मम्मी का तो ये है कि अगर हम साथ रहे तो हम ऐसे ही अच्छी तरह बातचीत करके हंसी मजाक ऐसे ही रखना। हमारी ये नहीं है कि हम कोई नहीं बोल रहे को ना वो अपने काम में लग रही है मैं अपने काम में लग रही, नहीं ये नहीं होता हमारा। बस यही है हम साथ में रहे तो ऐसे ही रहा करा, हंसते बोलते। तो भी होना भी चाहिए परिवार के साथ। अगर हम एक परिवार में हैं तो देखो हंसी मजाक या हंसी खुशी रहना है, रहने में फ़ायदा है। क्योंकि परिवार में एक साथ रहकर और फिर हंसना बोल लेना तो उसका फ़ायदा क्या है। तो बस एक साथ में बस ऐसे ही वो करना चाहिए। और अब मैं लगाने लग रही थी आटा, अब मैं आटा लगा कर रख दूंगी। और साथ के साथ में मैं अपने बर्तन साफ़ करके रसोई साफ़ करके सारा साथ के साथ साफ़ करके कंप्लीट कर दूंगी। बस फिर रह जाएगा मेरा सिर्फ झाड़ू पोछे का काम, वो तो फिर मैं अपना करती रहूँगी। तो बस अब मेरा आटा लग जाएगा और मम्मी का भी काम हो गया है कंप्लीट। अब मम्मी देखेगी बच्चा ने, या फिर मम्मी का थोड़ा सा सिर में आराम हो रहा है। अगर मम्मी का सिर में आराम हो तो मम्मी गोबर डाले। अगर मम्मी का ज़्यादा थोड़ी दिक्कत से मम्मी बोली ये तो मेरे कई दिन तो आराम है तो नहीं डालूंगी, तो मेरा गोबर का काम थोड़ा कम हो रहा है तो मम्मी डाले आकर और पाथे आकर। और जब ये होगी मम्मी का ज़्यादा थोड़ी दिक्कत सी हो रही है तो मैं ही डाले आकर। तो अब मम्मी चली गई थी प्लॉट में गोबर डालन और मेरा भी अब आटा यहाँ पे लग गया था। अब आटा मैं इसमें तो निकाल कर और एक कटोरे में निकाल कर रख दिया करूँ, क्योंकि छोटी रसोई हो जाए उसमें अगर मैं परात में रखूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ सी माच जाए। तो मैं कटोरे में डालकर एक प्लेट तक रख दिया करूँ। उससे ये है कि जैसे आटा भिगो कर रखे ना बिल्कुल ऐसा कैसा रह जाए। और साथ के साथ में परात वरात सारे बर्तन साफ करके रख दिया करूँ। और साथ के साथ में मैं काउंटर टॉप पर भी कपड़ा लगाती रहूँ, क्योंकि अगर एक बार कपड़ा बीच बीच में कपड़ा नहीं लगाती रहो ना बहुत सारा वो हो जाए काउंटर टॉप पर। तो यहाँ पर मैं बस मैंने रोटी पानी की तैयारी सारी कर दी है। और अब मेरे बर्तन साफ़ करने पहले सबसे पहले कर दूँ बर्तन साफ़। और मैं करना थी मैंने बर्तन साफ़ और गर्म पानी लगा रखा था बाहर पे, क्योंकि सर्दी में तो हो जाए ठंडे पानी तो जो बर्तन का जो चिकनाटपन है ना वो साफ़ ना होता। और जब तक चिकनाटपन साफ़ नहीं होता ना बर्तन बिल्कुल भी साफ़ नहीं होते। तो मैं छोटी सी बाल्टी बना रखी है, इसमें गर्म पानी लेकर और साथ के साथ में सिंक में रख लिया करूँ। सिंक में रख के और बर्तन साफ़ अपने साथ के साथ में और तेरे में। और मैं गर्म पानी तक अपने कर दूँगी बर्तन साफ़। और बर्तन साफ़ करके बस रसोई का काम मेरा सारा कंप्लीट हो जाएगा। और ये मैंने टोकरी सी बना रखी है, इसमें साथ के साथ बर्तन साफ़ करके इसमें रख लिया करूँ। और क्योंकि थोड़ा बहुत पानी है जो इसमें नीचे जाएगा और जो पानी उसका अच्छी तरह निकल जाएगा सारे बर्तनों का, जब मैं इसमें निकाल कर फिर मैं वापस रैक में लगा दिया करूँ। क्योंकि सुबह सुबह तो ना जल्दबाजी में सुबह सुबह इतना सारा काम हो जाए बहुत सारा काम। और शाम में तो थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि शाम में तो झाड़ू पोछे का काम कम हो जाए। सुबह झाड़ू पोछा भी है, बर्तन भी, रोटी भी, खाना पीना है, सब हो जाए बहुत सारा काम है। सुबह साना नहाना है, बच्चा नहलाना है और भाई बहुत सारा काम हो जाए सुबह सुबह। तो सुबह तो बस पूछो मत, सुबह तो 6 बजे से लेकर 10 11 या 12 बजे तक तो बस काम में काम कंप्लीट हो है बिना रुके बिना उसके बस लगे रहो। सुबह तो ये हो जाए बिल्कुल मशीन बन कर लगे रहो जब जाकर काम कंप्लीट हो है। और ठंड के तो वैसे भी छोटे दिन हो हैं, पता नहीं काम कब उमाता है ना, चाहे कितना ही कुछ कर ले वही टाइम तो हो ही जाए। और इतने छोटे दिन हो रहे हैं बस सारा दिन काम ही काम लगे रहो। दिन में रेस्ट करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि सुबह काम हो फिर अपना दिन में वही सिलाई विलाई का काम, दुकान का काम, बस यूँ ही चलता रहे सारा दिन काम। और वैसे भी ठीक भी है अपना सारा दिन अपने काम में बिजी रहो। भाई काम में बिजी नहीं कर रहेंगे तो वही अपने काम में बिजी रहने टाइम का पता चलता और ना वो अपना काम भी होता रहे। और बस अब लग रही थी मैं अपने बर्तन साफ करने, साथ के साथ में अपने सारे बर्तन साफ करके रसोई का काम मेरा कंप्लीट हो गया था। और अब मैं लगाने लगी थी गर्म पानी, क्योंकि पहले सुबह गर्म पानी लगा रखा था एक बाल्टी, वो गर्म हो गया था। अब मैं बाल्टी ना हटा के उस पानी थोड़ी देर ढक कर रख दूंगी और जो सभी ना होगा अपने नहाते रहेंगे। और डेगची में दोबारा लगा कर रख दूंगी, क्योंकि अब सर्दी में ना धूप नहीं निकलती ना तो चूल्हा नहीं बाल नहीं पाते। और धूप में निकल जाए ना तो हम फिर तो चूल्हे पे गर्म पानी करके ना लिया कर। और जब धूप नहीं निकलती ना तो ऊपर जाने में बहुत सारी ठंड लगे है, तो फिर धूप में तो बहुत कम में चूल्हा जलान पावे हैं। और कई दिन तक मैं घर पर जा रही थी, मम्मी भी आप कई भी इधर उधर काम हो जाए तो बस चूल्हा बालने नहीं पाए थे। और पोछा लगाने था पहले झाड़ू लगाने लगी तो देखा मम्मी ने टमाटर लेके रख रखे थे, सब्जी रख रखी थी। तो उनका चल सबसे पहले टमाटर धो के और एक जारनी सी में डाल कर रख दूंगी जब तक उनका पानी निकल जाएगा। और फिर फ्रीज में उसने रख दूँ, क्योंकि अगर हम सब्जी ने साथ के साथ में साफ करके फ्रिज में रख देना तो बार बार जब हम बनाए तो साथ के साथ में बार बार धोनी ना पड़ती। तो बस फिर तो ये हो जाए कि निकाली और बस चीर कर और सब्जी में डाल दी। तो टमाटर मैं सारे धो के रख दूँगी। और मटर थी थोड़ी सी मटर अलग कर दूँगी, हरी मिर्च थी उन्हें अलग कर दूँगी, जो सारी चीज़ थी उन सारी चीज़ें ने अलग अलग में डाल कर रख दूँगी।
तो जो रसोई का काम मेरा कंप्लीट हो गया है और सब्जी बना दी है, आटा लगा दिया है, रसोई सारी साफ़ कर दी है। बस मैं एक बार बच्ची बस सोने लग रही है और मैं कर लिया एक बार अपना झाड़ू पोछे का काम। सिर्फ झाड़ू पोछा रह रहा है और सारा मेरा काम कंप्लीट होगा रसोई का, क्योंकि सबसे पहले रसोई का ये ज़रूरी है, क्योंकि फिर बच्चे उठे बाद तो ये हो जाए बस खाना पीना आराम से बनाना रह जाएगा रोटी। मुझे बस जब तक सब्जी मेरी बनाना लग रही है मैं एक बार लगा लूँ झाड़ू पोछा। तो बस अब लगी थी मैं अपने झाड़ू पोछे के काम पे। और झाड़ू पोछा लगाने तो सबसे पहले तो काम होता है सारे का। जैसे बच्चे के पहले दिन कपड़े घर पर आई थी, जब धोआ के लेकर आई थी, वो तो साथ के साथ भाभी ने सारे कपड़े जो बच्चे के मैले थे वो धो के डाल दिए थे। तो हल्के फुल्के जो सीले थे वो सामने आकर मैंने सोफे पर डाल दिए थे, तो वो सूख गए। सबसे पहले सारे कपड़े उठा के इनकी तय लगा दूंगी। और बच्चे भी दोनों सोने लग रहे थे, मैं कहा चलो सोने लग रहे जब तक अपना फटाफट झाड़ू पोछे का काम और कंप्लीट कर लो। तो सारे कपड़े उठा के मैं साथ के साथ में तय लगा कर रख दूंगी। जो बच्चे के नए कपड़े थे उन्हें एक साइड में लगा दूँगी, क्योंकि वो तो धोएंगे। और ये सारे कपड़े तय करके और सोफे ने अच्छी तरह जचा दूंगी, जचा के और जो गलीचा बिछा रखा था उसने झरका के उठा कर रख दूंगी। और बस उसके बाद तो झाड़ू पोछा लगा के और फिर रह जाएगा सिर्फ रोटी बनाना। फिर रोटी बना के सबने डाल के दे दूँगी। और प्लीज़ जो चैनल पर नहीं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, और वीडियो पसंद आता है जरूर लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि आपका कुछ नहीं जाता। एक बार चैनल पाते प्लीज़ सबसे पहले वीडियो लाइक कर दिया करो। और तो जी बस अब करने लगी थी मैं अपने झाड़ू पोछे की तैयारी। और तो जी बस यही था हमारा आज का व्लॉग। अगर आपने हमारा व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट